अगर नगर परिषद का कोई हो तो जरा उनसे पूछिएगा कि जो आप तोड़ रहे हैं वो निर्माण कार्य नाले के ऊपर बनी से सीढ़ियां हैं जिससे वहां रहने वाले दुकान वाले जाएंगे। क्या इतने सख्त संदेश से काम चल जाएगा? वो जो निर्माण कार्य हैं, जो घर हैं, दुकानें हैं, वो वैध हैं, अवैध हैं, नहीं हैं? क्योंकि ये तो 3-4 दिन के अंदर फिर से बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो नगर निगम कर्मचारी हैं। सर्टिफिकेट है, मुझे नोटिस नहीं मिला, मुझे नोटिस नहीं मिला सर। सर आप प्लीज सर, हाँ तोड़िए सर, समानतापूर्वक कार्रवाई होगी। अरे समानतापूर्वक कार्रवाई। तो इस तरह से नगर निगम कर्मचारी भी हैं और वो भी हैं जिनका घर टूट रहा है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है उनका। कुल कितने आरोपी हैं शरद जिनके घर पर ये, जिनके दुकानों पर ये कार्रवाई हो रही है? ये मेरे अरमानों को सर प्लीज। जी सर, सर कुछ नहीं है सर, प्लीज सर जाइए सर, आप प्लीज आइए आप। नगर परिषद कर रही है, हम नहीं कर रहे। नगर परिषद कार्रवाई कर रही है, हम नहीं कर रहे। इसमें दो दर्जन से ज्यादा जगह चिन्हित कर रखे हैं उन्होंने। ये जो सीढ़ियां बना रखे हैं, ये तो बना लगे। बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन सारे के सारे लोग अतिक्रमण को हटाने में लगे हुए हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है, ये जो सीढ़ियां बना रखे हैं ये वापस बना सकते हैं, लेकिन यही एक संदेश देने की कोशिश है। देखिए, कुल मिलाकर एक संदेश देने की कोशिश है कि पुलिस पर पत्थर बरसाओगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। और यही संदेश देने की कोशिश के तहत ये कार्रवाई हो रही है। ये जो मकान मालिक हैं, ये अपना विकलांगता का सर्टिफिकेट लेकर आए थे, मगर ये बात नहीं करना चाह रहे हैं और ये कहना है कि हम घर से बाहर निकलेंगे कैसे, दुकान में ऊपर जाएंगे कैसे। तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इस तरह से एक अतिक्रमण को तोड़कर संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है कि चाहे जो भी हो, अगर कानून हाथ में लेंगे तो कार्रवाई होगी। और मुझे लग रहा है कि भजन लाल शर्मा ने जिस तरह से उस दिन गिरफ्तारी की, हिरासत में लिया करीब 100 से ज्यादा लोगों को, उसके बाद जनता में एक मांग उठी थी कि पत्थरबाजों के साथ यही सलूक होना चाहिए। और वो उससे भी एक हौसला प्रशासन को लगा बढ़ा होगा कि इस तरह की कार्रवाई के जरिए हम एक संदेश दे सकते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से लोग छतों पर बैठकर, छतों पर खड़े होकर इस कार्रवाई को देख रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये जो आप कार्रवाई कर रहे हो, ये कार्रवाई के सीढ़ी केवल तोड़ना हुआ, ये नगर परिषद के द्वारा जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए उनको हटाने की कार्रवाई नगर परिषद के द्वारा की जा रही है। ये तो फिर वापस बना सकते हैं। ये तो अब इस बारे में तो नगर परिषद ही स्पष्ट करेगी कि ये क्या कार्रवाई उनके द्वारा करेगी। नगर परिषद से कौन लोग हैं जो आपको बता रहे हैं? आगे नगर परिषद के कर्मचारी जो है वो इसे बता रहे हैं कि कौन सी कार्रवाई। शरद, एक चीज ये भी बताइएगा कि जब ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, क्या किसी तरह का विरोध भी वहां पर हो रहा है लोगों के द्वारा, जिनकी दुकानें हैं, जिनके घर हैं? क्या किसी तरह वो भी इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, एक दो लोग आए थे, उन्होंने अपने कुछ कागजात दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई विरोध दर्ज कराने जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। क्योंकि जिस तरह से जितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है कि विरोध दर्ज कराने आएगा। पूरे गली में एक छावनी की तरह तब्दील हो गया है ये। और जिस तरह से पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी, उसके बाद एक संदेश गया था और पुलिस ने काफी कठोर कार्रवाई की थी। उस कठोर कार्रवाई के बाद एक संदेश गया है और संदेश दे जाने के बाद यहाँ पर कोई बाहर निकलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कुल मिलाकर देखिए, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि बुलडोजर कल्चर है योगी का, भजन लाल शर्मा ने भी अपने बुलडोजर को गरजाना शुरू कर दिया है 2 साल पूरा होने के बाद। और एक संदेश दिया है कि अगर इस तरह से कहीं भी कोई पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस के खिलाफ
कोई कानून हाथ में लेगा कोई, तो ऐसे ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से। आप देख सकते हैं कि हाथों में डंडा लिए पुलिस वाले कितनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और इस पूरी गली में एक बुलडोजर नहीं, पूरी गली में आप चले जाइए, बुलडोजर इसी तरह से गरजते हुए हर जगह आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ये कार्रवाई अमूमन देखिए राजस्थान में नहीं हुआ करती थी, इसलिए इस तरह से एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मगर ये कहा जा सकता है कि भजन लाल शर्मा एक तरह से कठोर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं उपद्रवियों को कि अगर किसी तरह से कानून हाथ में लिया गया तो फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये जिस तरह से ऊंची ऊंची सीढ़ियां बनी है, निश्चित रूप से बाजार खुलने में परेशानी तो होगी ही, क्योंकि आपको अगर अब घर के अंदर जाना होगा तो फिर घर के अंदर ही सीढ़ियां भी बनानी होगी। और यही एक परेशानी कैसे हो, यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस संदेश के जरिए यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी तस्वीरें शरद में देख रहा था, इन तस्वीरों में वहां जो सड़क है जहां आप खड़े हैं वहां बिजली का खंबा है। जो सीढ़ियां तोड़ी जा रही हैं वो उस बिजली के खंबे के पीछे की तरफ हैं। बिजली का खंबा एक मानक होता है कि इसके आगे आप निर्माण नहीं करेंगे, सारी सीढ़ियां बिजली के खंबे के पीछे की तरफ हैं। अवैध कैसे करार दिया नगर पालिका ने इसे? अब देखिए, अब मैं आपको बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बिजली के खंभा ठीक है लगी सड़क पर यहाँ पर है, लेकिन ये ऐसा इलाका है जहाँ पर अमूमन पुलिस कभी आती नहीं है और खिड़कियों सीढ़ियों के बनने के बाद बिजली का खंभा लगा होगा। लेकिन कुल मिला के देखिए फिर वही बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर सीढ़ियों को तोड़ा जा रहा है। ये कोई जयपुर में नया नहीं है। जयपुर में हर कोई घर बनाने के बाद सड़क के आगे सीढ़ी निकालता है और सीढ़ी बनी होती है हर घर के आगे। मगर यहाँ तो एक सीधे संदेश देने की कोशिश हो रही है कि पत्थरबाजी करोगे तो ये काम हम नहीं होने देंगे। अब जयपुर में ये अमूमन लोग सड़क के बाहर अपनी सीढ़ी निकालते हैं और ये हर कोई करता है, वैध हो अवैध हो हर कोई करता है। मगर ये तोड़ी इसलिए जा रही है क्योंकि इन्होंने कानून हाथ में लिया है और इसलिए कानून हाथ में लेने की वजह से ये सीढ़ियां तोड़ी जा रही है। और यह हर जगह यहाँ पर पूरे इलाके में तोड़ी जा रही है, कोई एक इलाका नहीं है ये जहाँ पर ये तोड़ी जा रही है। और जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि पीछे से भी जो बुलडोजर है वो भी तोड़ते हुए आ रहे हैं। तो मसला यहाँ कानून का नहीं है, मसला ये है कि आपने पुलिस पर पत्थरबाजी की है और आपने पुलिस वालों को घायल किया है। वहां पर जो समझौता हो गया था शाम को कालीगंज मस्जिद के आगे, उस समझौते को आपने तोड़ा है, इसलिए यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है, इसलिए अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ हैं पुलिस अधिकारी से बातचीत करते हैं। ये कैसे चिन्हित किया है आप लोगों ने इसको? ये नगर परिषद ने चिन्हित किया है, जिनके अवैध अतिक्रमण थे, ये अवैध बिल्डिंग्स है, उनको नगर परिषद ने चिन्हित किया है। नगर परिषद इसमें कार्रवाई कर रही है और पुलिस ज़ाब्ते की डिमांड की थी तो पुलिस ज़ाब्ता उपलब्ध कराया गया है। ये पोल है, बिजली का खंभा है, निर्माण तो इसके पीछे है। नगर परिषद ने चिन्हित किया है, अवैध अतिक्रमण है, रोड पे अतिक्रमण है, ये बिल्कुल उनको नोटिस भी दिए गए हैं और नोटिस के बाद में कार्रवाई की है नहीं हटाने की। इन्होंने नोटिस पर नहीं हटाया, नोटिस देने के बाद भी उन्होंने नहीं हटाया तो नगर परिषद ने कार्रवाई की है, पुलिस ने ज़ाब्ता उपलब्ध कराया है। कहना है कि नोटिस हमने दिया था, नोटिस के बाद भी उन्होंने नहीं हटाया, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। कुल मिला के वही बात है कि इस गली में पथराव किया गया था। इस गली में यहाँ पर जब पुलिस आई थी तो छतों से पुलिस पर पत्थर बरसे थे और उसका ड्रोन पुलिस ने उड़ाया था और ड्रोन में छतों पर खूब सारे पत्थर दिखाई दिए थे। उसके बाद घर घर ये अभियान चलाया गया था और सभी छतों पर जाकर वहां से पत्थर हटाए गए थे। तो इस दिशा में उसी दिन से पुलिस काम कर रही थी, तैयारी कर रही थी कि किस तरह से इस इलाके में जो पत्थरबाजी हुई थी और पत्थरबाजी किस तरह से कहां हुई। हम दूसरे भी बुलडोजर को आपको दिखाते हैं कि कई बुलडोजर यहाँ पर जो चल रहे हैं, दूसरे बुलडोजर भी है यहाँ पर जहाँ पर कार्रवाइयां चल रही है इस पूरे इलाके में। ये जो बुलडोजर हैं वहां आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कार्रवाई के लिए। तो ये पठान गली है, पठान गली में
आज सुबह से ये कार्रवाई हो रही है, जहां पर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि कठोर कार्रवाई करेगी पुलिस, राज्य सरकार अगर कानून को हाथ में लिया गया तो। ये तीसरा बुलडोजर है, देखिए आप किस तरह से यहाँ पर सीढ़ियां हटाई जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि घर के आगे की सीढ़ियां जो जिस तरह से अतिक्रमण किया था उसको हटाया जा रहा है यहाँ पर, और सबको नोटिस दिया गया था, पुलिस ने कहा है नोटिस के बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद, चोमू नगर परिषद की है ये कार्रवाई। चोमू करीब जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है ये इलाका जहां पर ये कार्रवाई हो रही है। सुबह 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई है और अभी तक ये कार्रवाई जारी है। पूरी गली में इस कार्रवाई को की जाएगी, उसके बाद ही यहाँ से जो बुलडोजर है वो निकलेगा। हालांकि ये बात सही है कि जो घर में रहने वाले हैं इतनी ऊंचाई से कैसे आ पाएंगे घरों में, लेकिन फिर भी इस तरह से कानून को हाथ में लिया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। जो नगर परिषद के लोग हैं वो इस कार्रवाई में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो सिविलियन है, सिविल ड्रेस में जो है वो भी पुलिस खड़ी है और इस कार्रवाई को पूरा कराने में लगी हुई है। जो लोग पत्थरबाजी किए थे उनके घरों में जिस तरह से घर के बाहर जिस तरह से अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को तोड़ने की ये कार्रवाई है। लोग जो है यहाँ पर अपने घरों से निकल के छतों से इस कार्रवाई को देख रहे हैं और जैसे जैसे बुलडोजर आगे बढ़ रहा है हम भी आपको आगे लेके चलते हैं। इस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है। देखिए अतिक्रमण तो घर में भी हुआ है जैसा कि नगर परिषद के लोगों ने बताया, लेकिन घर तोड़ने पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक घर है और धाराशायी होकर बहुत सारी बिल्डिंगें जो अवैध है वो सकती हैं। उसको एहतियात में ध्यान में रखते हुए घरों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, मगर ये ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, देखिए कितनी ऊंची सीढ़ियां। अगर इस ऊंची सीढ़ी को तोड़ दिया जाएगा तो ये निकलेगी कैसे? जो सवाल आप उठा रहे थे वही मौजूद सवाल है कि ये उतरेंगे कैसे। तो कैसे उतरेंगे, यही सजा के तौर पर मुकर्रर किया है प्रशासन ने इनके लिए कि आपको असुविधा हो। हम आगे चलते हैं। आगे भी बहुत सारे अतिक्रमण हैं जो तोड़े जा रहे हैं, जो सीढ़ियां हैं वो तोड़ी जा रही हैं और आसपास के जो घर हैं ये सारे वो घर हैं जहां से पुलिस पर उस दिन पत्थरबाजी हुई थी और इसी वजह से इन्हीं घरों को यहां पर अतिक्रमण के लिए चिन्हित किया गया है और जो घर चिन्हित किए गए हैं उन सारे घरों से यहां पर इस तरह से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। भजन लाल शर्मा की ये सरकार जो है पहली बार इस तरह से एक मुहिम चला रही है, बुलडोजर मुहिम, और ये पूरा का पूरा मुस्लिम इलाका है, काफी सघन इलाका है। आगे जो जहां से ये प्रवेश करते हैं वहां पर कालिंदरी मस्जिद है और पीछे जहां पर ये सड़क खत्म होती है वहां पर भी मस्जिद है और दोनों मस्जिदों के बीच ये बसा हुआ पठान गली है। इस पठान गली में इस तरह से कार्रवाई हो रही है जहां पर आप देख सकते हैं कि पानी के जो पाइपलाइन है वो भी सारे टूटते हुए जा रहे हैं। तो एक पानी की भी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है इन घरों में अगर पानी के सारे पाइपलाइन बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं तो। मगर फिर वही बात है कि एक संदेश देने के लिए इस तरह से कार्रवाई की जा रही है कि कठोर संदेश दिया जाए कि अगर इस तरह से पत्थरबाजी होगी पुलिस पर तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देखिए पानी के मोटर लगा हुआ है उसमें और इस तरह से वहां पर सीढ़ियों के साथ साथ पानी के पाइपलाइन और मोटर भी टूटे हैं। तो जो घर के पानी के पाइपलाइन है वो भी सारे टूट रहे हैं, तो निश्चित रूप से असुविधा तो होगी ये, और यही असुविधा हो जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने ये तय किया है कि अतिक्रमण को हटाया जाए। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए आगे ले चलते हैं आपको। इसी तरह से यहाँ पर कार्रवाई जारी है जहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। आप नगर निगम से हैं? मैं नगर परिषद का कर्मचारी हूँ। मैं जी, कहाँ कर्मचारी हैं आप? तो
किस तरह से आप नोटिस किया था आप लोगों ने? हाँ जी, उच्च अधिकारियों का नोटिस के कारण ये काम हुआ है। और ये पुलिस वालों पर पत्थरबाजी इन्होंने की है कुछ तत्वों ने, जिस कारण ये मामला। ये नगर निगम में कर्मचारी हैं, आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पत्थरबाजी की थी जिसकी वजह से हमने ये हटाना शुरू किया था, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस तरह से जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो इसी वजह से हटाया जा रहा है। बिल्कुल शरद, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब पत्थरबाजी भी उस समय हो रही थी और इसी को लेकर के अब जयपुर के चोमू में कार्रवाई हो रही है।